हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। कंपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संयोजन। कोई भी दो फंक्शन है, उनका हमें कंपोजिशन करना है। तो जैसे मान लीजिए कोई जैसे सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक फंक्शन है एफ। जो एफ फंक्शन है वो ए से बी में फंक्शन है। एफ जो है वो ए से बी में क्या है, फंक्शन है। और एक सेट सी है जो बी से सी में है। बी से सी में इस फंक्शन का नाम रखा मैंने जी। जी जो फंक्शन है वो बी से सी में, बी से सी में एक फंक्शन है, ठीक है। तो ए से बी में फंक्शन जो है उसका नाम मैंने एफ रखा। बी से सी में जो फंक्शन है उसका नाम मैंने जी रखा है। तो इन दोनों फंक्शन का मुझे संयोजन करना है, मतलब मिक्स करके लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं देखूं यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ पे कोई एलिमेंट एक्स डाला और इस एक्स एलिमेंट का पी के साथ संयोजन हुआ, मतलब सॉरी फंक्शन हुआ। तो जो फंक्शन एफ इसके साथ हुआ वो फंक्शन जाके इसको क्या बनाएगा, एफ एक्स। जैसे मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन हो, इस साइड उसके क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। और यहाँ पे क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। देखिए आउटपुट जब मिलता है जब इनपुट को किसी फंक्शन में डाला जाता है। तो मैंने मान लिया कि जो एक्स एलिमेंट है उसे एफ नाम के फंक्शन में डाला। एक्स जो एलिमेंट है उसे एफ नाम के फंक्शन में डाला और एक्स नाम के फंक्शन में डाला तो क्या मिला, एफ एक्स। जैसे कि मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x-1। जब मैं यहाँ पे इनपुट वन करूंगा, क्या करूंगा, वन, तो ये एफ वन बन जाएगा। अगर मैं इनपुट यहाँ पे टू करूंगा तो ये एफ टू बन जाएगा। तो वही बात मैं यहाँ बोलने वाला हूँ कि मैंने इस फंक्शन में एक्स इनपुट डाला। क्या इनपुट डाला, एक्स। और जब मैंने एक्स इनपुट डाला तो आउटपुट क्या मिला, एफ एक्स। जैसे मैंने वन इनपुट डाला तो एफ वन मिला, टू इनपुट डाला तो एफ टू मिला, फाइव इनपुट डालूंगा तो एफ फाइव मिलेगा। तो ऐसे ही मैंने एक्स इनपुट डाला तो अपन को क्या मिला, एफ एक्स। अब ऐसे ही एफ एक्स को मैं जी के अंदर डालूंगा क्योंकि जी एक फंक्शन है। तो जब जी जी एक फंक्शन है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ एक्स। देखो जब यहाँ पे एलिमेंट को मैंने क्या माना, एक्स माना, तो एक्स एक्स के अंदर डाला तो एफ एक्स बना। अब एलिमेंट का काम कौन करेगा, एफ। एलिमेंट का काम कौन करेगा, एफ, सॉरी एफ एक्स। और एफ एक्स को जब जी के अंदर डाला तो ये बना जी एफ एक्स। क्या बना, जी एक्स। तो एक्स एलिमेंट को एफ के अंदर डालने पर एफ एक्स बना और एफ एक्स को जी के अंदर डालने पर क्या बना, जी एफ एक्स बना। तो इसका मतलब हुआ कि ये ए से सी के साथ फंक्शन हो गया, क्योंकि ये पूरा चैन कहाँ तक हो गया, सी के साथ हो गया। तो इस फंक्शन को बोलेंगे हम लोग क्या, जी एफ एक्स। क्या बोलेंगे, जी एक्स एफ एक्स। क्योंकि एक्स का एक्स को किसके साथ जोड़ा, मतलब ए को किसके साथ जोड़ा, बी के साथ, बी को किसके साथ जोड़ा, सी के साथ। तो देखा जाए जिसका ए किसके साथ जुड़ गया, आपका सी के साथ जुड़ गया, जुड़ गया। तो इसको बोलेंगे अपन लोग जी ऑफ एफ एक्स। क्या बोलेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। इसको हम लोग चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो जो g ऑफ एफ एक्स है वो a से c में क्या हो गया, नया फंक्शन बन गया, जिसको मैं f और g का क्या बोलूंगा, कंपोजिशन बोलूंगा। क्योंकि यहाँ पे f और g दोनों फंक्शन को मैंने कंबाइंड रूप से लिखा, तो ये दोनों का क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया। क्लियर है। अच्छा, कंपोजिशन हम निकालते कैसे हैं? मान लो कोई भी दो फंक्शन है, उन दोनों फंक्शन का मुझे कंपोजिशन निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बोला कि एफ एक्स बराबर है 2x² - 1, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि जी एक्स बराबर है कॉस एक्स, ठीक है। दो फंक्शन है और इन दोनों फंक्शन का मुझे कंपोजिशन निकालना है। तो कंपोजिशन जो जी ऑफ एफ एक्स क्या हुआ, इतना तो क्लियर हुआ कि ए से बी में फंक्शन था एफ, बी से सी में फंक्शन था क्या, जी। तो ए से बी में फंक्शन बना एफ एक्स और बी से सी में पूरा फंक्शन बना जी ऑफ एफ एक्स। तो ए से सी में जो फंक्शन बनेगा उसे बोलेंगे जी ऑफ एफ एक्स।
ठीक है, तो इस प्रकार से दो फंक्शन का कंपोजिशन करते हैं। मान लो अगर पहले जी होता बाद में एफ होता तो यहाँ भी चीजें वैसे ही पलट जाती। पहले आपका क्या मतलब पहले क्या होता अगर जी होता और यहाँ पे क्या होगा एफ, तो यहाँ पे चीजें पलट जाती। जी की जगह एफ आ जाएगा और एफ की जगह क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। मान लो यहाँ एच होता, यहाँ मान लो जी होता, तो फिर वही चीज एफ की जगह एच आ जाता, जी की जगह जी रहेगा। तो सीधी बात तो ऐसा है यहाँ पे कि देखना है कहाँ क्या है। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है ए से सी में कंपोजिशन करने का। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा गया है, जो फंक्शन पहले था उसको बाद में लिखा गया और जो बाद में था उसको पहले लिखा है। तो ऐसा मत सोच लेना यहाँ पे कि जो जी है वो पहला वाला फंक्शन है, जी बाद वाला है और एफ पहले वाला है। खैर उससे इतना मतलब नहीं है अपन को। अपन को केवल इतना समझना है कि दो फंक्शन का कंपोजिशन कैसे करते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो ये एफ का जी के साथ क्या हुआ कंपोजिशन हुआ। ठीक है, एफ का जी के साथ क्या हुआ कंपोजिशन हुआ। ठीक है, इसको जी एफ एक्स भी बोल सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स भी बोला जा सकता है। अच्छा, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, बात आती है इसको ज्ञात कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए दो फंक्शन आपके पास हैं, एफ एक्स है और जी एक्स है। मुझे एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। क्या निकालना है एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स को मैं बोलूंगा एफ जी एक्स। क्लियर है ना, क्या बोलूंगा एफ जी एक्स। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे गौर करिएगा एफ तो जो कितना, यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू आपके पास है। जी एक्स का वैल्यू कितना है अपने पास कॉस एक्स है। कितना है कॉस एक्स है। जी एक्स का वैल्यू कितना है कॉस एक्स है। तो ये बन गया एफ कॉस एक्स। एक्चुअली में मुझे पता क्या है एफ एक्स की वैल्यू, मुझे चाहिए क्या है एफ कॉस एक्स। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करूंगा, इस एक्स की प्लेस पर मैं क्या डाल दूंगा कॉस एक्स। जैसे कि आपको अगर एफ एक्स गिवन होता है और मैं एफ वन निकात करता हूँ, अगर इसको मुझे फाइंड करना होता है तो मैं एक्स की प्लेस पर वन डालता हूँ। तो वही चीज यहाँ पर है कि आपको एफ एक्स गिवन है, आपको एफ एक्स गिवन है और हमको एफ कॉस एक्स फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा इस एक्स की प्लेस पर मैं क्या डालूंगा कॉस एक्स। तो क्या बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। और टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है कितना आपका साइन टू एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका फॉर्मूला बन गया कॉस टू एक्स का। तो इस प्रकार से हम लोग दो फंक्शन का कंपोजिशन कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि g ऑफ एफ एक्स, तो g बाहर रखेंगे अंदर क्या चला जाएगा एफ एक्स, अंदर क्या चला जाएगा एफ एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू पहले डालेंगे यहाँ पे, तो कितना है टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे अगर समझा जाए तो जी एक्स आपके पास है कितना है कॉस एक्स, मुझे जी टू एक्स स्क्वायर माइनस वन निकालना है। तो मैं यहाँ पे जी वाले फंक्शन में एक्स की प्लेस पर क्या डालूंगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये बन जाएगा आपका कितना आपका कॉस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये आपका आंसर हो गया। देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी है, इनवर्स ऑफ फंक्शन भी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस वाले टॉपिक में मैं पहले कंपोजिशन वाला बता दे रहा हूँ, कंपोजिशन के क्वेश्चन कराऊंगा। फिर जैसे जैसे थ्योरी कराऊंगा वैसे वैसे क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि रिलेशन फंक्शन में होता क्या है कि बहुत सारी थ्योरी हो जाती है तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी थ्योरी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें। ठीक है, तो मैंने अभी कंपोजिशन बताया कि दो फंक्शन का कंपोजिशन कैसे करते हैं। सेट ए का सेट बी के साथ फंक्शन एफ है, बी का सी के साथ फंक्शन जी है। तो ए से बी को फंक्शन क्या बना एफ एक्स बना, बी से सी में जाके फंक्शन क्या बना जी एफ एक्स बना। तो ए से सी में जाके फंक्शन को क्या बोलेंगे जी एफ एक्स। ठीक है, जो इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन है, एफ एक फंक्शन है रियल आर से आर में, जी एक फंक्शन है आर से आर में, ये आपको एफ एक्स गिवन है, ये आपको जी एक्स गिवन है। क्लियर है ना, तो मुझे एफ ऑफ जी एक्स फाइंड आउट करना है, जी ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखो एफ ऑफ जी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले का पहला पार्ट। तो एफ ऑफ जी एक्स को मैं कैसे लिखूंगा, बाहर वाला बाहर अंदर वाला अंदर। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा एफ जी एक्स। अब देखेंगे जी एक्स की वैल्यू आपके पास है कितना है एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास एफ एक्स है, अपन को एफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है।
अपने पास क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की प्लेस पर, एक्स की प्लेस पर मैं क्या डालूंगा, एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट का ए पार्ट हो गया। अगर मैं फर्स्ट के बी सेकेंड वाले पार्ट की, मतलब ए के सेकेंड वाले पार्ट की बात करूंगा, तो यहाँ पे अपन को निकालना है एफ सॉरी जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, आपको पता ही है, बाहर वाला बाहर रहेगा, अंदर आपका एफ एक्स बन जाएगा। क्लियर है ना? बाहर वाला बाहर रहेगा, एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि साइन एक्स है, जो कि साइन एक्स है। तो आपका फंक्शन बन गया जी साइन एक्स। अब यहाँ पे देखेंगे अपने पास वैल्यू किसकी है, जी एक्स की, जो कि एक्स स्क्वायर है, और हमको जी साइन एक्स निकालना है। तो मैं क्या देखूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे जी एक्स आपके पास है और जी साइन एक्स निकालना है, तो मैं एक्स को किस में रिप्लेस करूंगा, साइन एक्स में। तो ये बन जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, या मैं बोल दूंगा इसको साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका आ गया एफ ऑफ जी एक्स, और ये आ गया जी ऑफ एफ एक्स। क्लियर है? तो ये दोनों चीजें फाइंड आउट हो गई, पहले का पहला पार्ट, मतलब ए का पहला पार्ट और ए का बी पार्ट। अब अगर देखा जाए तो एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स दोनों नॉट इक्वल है। तो इसके सेकंड वाले बी पार्ट में ये भी प्रूव करना था कि ये दोनों नॉट इक्वल होना चाहिए। तो इसके ए पार्ट से ही पता चल गया कि जी ऑफ एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, नॉट इक्वल है। तो इसके पहले पार्ट से ही पता चल गया कि दोनों कैसे हैं, नॉट इक्वल है। सीधी बात है कि जब एफ क्या था, ए से बी में फंक्शन था, जी क्या था, बी से सी में फंक्शन था, तो सॉरी जी ऑफ एफ जो होगा, क्या होगा, वो ए से सी में एक फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये दो फंक्शन, एक फंक्शन ये था, एक फंक्शन ये था, तो ये क्या है, दो फंक्शन का कंपोजिशन है, दो फंक्शन का क्या है, कंपोजिशन है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो पहले आपका जी होता ए से बी में, और एफ था बी से सी में, तो ए से सी में जो फंक्शन बनता उसको मैं क्या बोलता, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी। बस लिखने का तरीका क्या है कि पहला वाला बाद में लिखा जाएगा, बाद वाला पहले, पहला वाला बाद में, बाद वाला पहले। ठीक है, तो ये दो फंक्शन का क्या है, कंपोजिशन है आपका। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा समझ लो, कुछ है नहीं कि दो सेट है, दो सेट को कंपोजिशन करके लिखना है। तो और जी ऑफ एफ है या एफ ऑफ जी है, वो एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है दो फंक्शन के कंपोजिशन का, है ना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, इसका सेकंड क्वेश्चन है आपका कि एफ एक फंक्शन है आर से आर प्लस में, और फंक्शन है आपका ई की पावर एक्स, फंक्शन है आपका ई की पावर एक्स। और दूसरा फंक्शन है आपका जो जी है, वो आर प्लस से आर में, और क्या है आपका जी एक्स बराबर कितना है, लॉग एक्स। ठीक है। अच्छा, अपन को करना क्या है यहाँ पे, बताना है गॉफ एक्स बराबर लॉग एक्स। तो क्या प्रूव करना है, गॉफ बराबर फॉग, गॉफ बराबर फॉग हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा, तो क्या है जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इतना कॉमन सेंस है कि फंक्शन एक्स में है तो अपने मन से यहाँ पे एक्स लगाना है। ठीक है, फंक्शन काय की काय में है, आपका एक्स में है, जी बाहर रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, एफ एक्स, और एफ एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है, ई की पावर एक्स। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, ई की पावर एक्स। तो हमको जी ई की पावर एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअल में जी एक्स बराबर लॉग एक्स है, तो जी ई की पावर एक्स होगा लॉग एक्स की प्लेस पर क्या डालेंगे, ई की पावर एक्स, तो लॉग ई की पावर एक्स, पावर बाहर आ जाएगा, तो एक्स लॉग ई हो जाएगा, लॉग ई का मान 1 होता है, तो ये कितना आया आपका, एक्स आया। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ बाहर रहेगा, अंदर जी एक्स हो जाएगा, एफ आपका बाहर है, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, लॉग एक्स है, तो जी एक्स को मैंने पुट किया। ठीक है, अब अपन को फाइंड आउट करना है एफ लॉग एक्स।
क्या फाइंड आउट करना है, एफ लॉग एक्स। अपने पास एफ एक्स की वैल्यू है ई की पावर एक्स, तो एफ लॉग एक्स हो जाएगा ई की पावर लॉग एक्स। ठीक है, ई की पावर लॉग एक्स, देखो यहाँ पे ई है और लॉग के बेस में भी क्या है, ई है। तो लॉग की कंडीशन होती है कि लॉग अगर पावर में है, लॉग का बेस और लॉग जिसकी पावर में है वो वाला पार्ट दोनों अगर समान हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर जो होता है वो लॉग के बेस के बराबर आता है, किसी सॉरी लॉग के पावर के बराबर आता है। तो यहाँ पे लॉग का पावर कितना है, एक्स है, तो ये किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर। आपको शायद फॉर्मूला पता होगा कि ए की पावर लॉग बेस ए एक्स बराबर कितना होता है, एक्स होता है। तो देखो जब दोनों ए थे तो ये इसकी पावर के बराबर एक्स के बराबर आया। अब यहाँ पे दोनों क्या है, ई है, तब भी ये किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जे वाला पार्ट भी एक्स है और जे वाला पार्ट भी एक्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस वाले केस में दोनों बराबर है। तो चाहे मैं जी का एफ के साथ कंपोजिशन करूं और चाहे एफ का जी के साथ कंपोजिशन करूं, दोनों की वैल्यू आपकी बराबर है, तो इसको मैं बोलूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये दो फंक्शन का क्या है, कंपोजिशन है। कंपोजिशन के बाद मुझे प्रूव करना था कि दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। पहले तो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये पहले और दूसरे की तरह है, तो आप लोग खुद ही करेंगे, कुछ ज्यादा खास है नहीं। फिर भी अगर नहीं है तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एफ सच दैट आर टू आर, आर से आर में एक फंक्शन है, जी भी आर से आर में एक फंक्शन है, ये आपका एफ एक्स दिया गया है, ये आपका जी एक्स दिया गया है। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है इसका ए पार्ट, उसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। जब मैं एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो एफ ऑफ जी एक्स को लिखने का तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ, बाहर वाला बाहर रहेगा, अंदर वाला अंदर चला जाएगा, मतलब बाद वाला अंदर चला जाएगा। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एफ जी एक्स की वैल्यू डालूंगा। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू। चलिए अपने पास ये क्या बन गया, एफ एक्स स्क्वायर प्लस टू, और अपने पास एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो टू एक्स है, और मुझे एफ एक्स स्क्वायर प्लस टू का वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक्स की प्लेस पर क्या डालूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो यहाँ पे टू ज्यों के तो रहेगा, और एक्स की प्लेस पर मैं डालूंगा एक्स स्क्वायर प्लस टू। अंदर प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू टू जा फोर हो जाएगा। तो ये इसका हो गया एफ ऑफ जी एक्स। अब मैं निकालूंगा जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जी को बाहर रखूंगा, अंदर हो जाएगा एफ एक्स, अंदर हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, अंदर मतलब जो बाहर वाला है वो तो बाहर रहेगा, वो जो बाद वाला है वो अंदर चला जाएगा। चलिए अब मैं क्या करूंगा, जी एफ एक्स की वैल्यू डालूंगा, तो एफ एक्स की वैल्यू अपने पास टू एक्स है, बात समझना गौर से। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जी टू एक्स आपका निकल के आ गया है, सॉरी जी टू एक्स अपन को फाइंड आउट करना है, और जी एक्स की वैल्यू आपके पास है। तो अब मैं जी वाले फंक्शन में एक्स की प्लेस पर टू एक्स डालूंगा, एक्स की प्लेस पर क्या डालूंगा, टू एक्स डालूंगा। तो देखो यहाँ पे जी, और यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, टू एक्स। तो एक्स की मतलब जी टू एक्स निकालना है तो सीधा कर दे रहा हूँ, चलिए जी टू एक्स निकाल रहा हूँ मैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स की प्लेस पर क्या डालूंगा, टू एक्स। तो यहाँ पे एक्स की प्लेस पर जब टू एक्स डालूंगे तो ये फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जी वाला टू जम के तो ये निकल के आ गया क्या, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो देखा जाए तो ये आपका एफ ऑफ जी एक्स था, ये जी ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, अच्छा इसके बी वाले पार्ट में पूछा गया है क्या दोनों बराबर है, तो इनको प्रूव करना है नहीं है, मतलब प्रूव करना है कि दोनों बराबर नहीं है। तो देखा जाएगा ए पार्ट में जब एफ ऑफ जी एक्स निकाला तो टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर आया, और जब जी ऑफ एफ एक्स निकाला तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू आया। तो अगर यहाँ पे गौर किया जाए तो दोनों नॉट इक्वल है, तो इसका बी पार्ट भी यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों की वैल्यू कैसी है, नॉट इक्वल है। चलिए अब मैं सी पार्ट को सॉल्व करूंगा। सी पार्ट क्या कहता है कि मुझे एफ ऑफ जी थ्री निकालना है। ठीक है, अभी तक मैं या तो जी ऑफ एफ एक्स निकालता था या एफ ऑफ जी एक्स निकालता, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक्स की प्लेस पर थ्री आ गया है, बाकी सारी चीजें वही है जो कंपोजिशन में अभी तक करता चला आ रहा हूँ।
जो अभी तक मैंने कंपोजिशन किया है सब वही है, बस यहाँ पे एक्स की प्लेस पर 3 आ गया है। तो कुछ नहीं करना है, एफ जो कि तो रहेगा, जी एक्स लिखते थे तो मैं जी थ्री लिखूंगा बस। जी एक्स जो लिखता था उसको जी थ्री लिखूंगा। तो एफ, अब जी थ्री चाहिए तुमको, अपने पास वैल्यू किसकी है, जी एक्स की, और जी थ्री हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, एक्स की प्लेस पर मैं कितना डालूंगा, 3 डालूंगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2, और 9 और 2 कितना हो गया, 11। तो ये F11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, F11। अब मुझे F11 चाहिए, तो F11 को मैं किससे निकालूंगा, Fx से। Fx की वैल्यू है, इसकी सहायता से F11 निकालूंगा। कैसे, x की प्लेस पर 11 डाल के। तो 2 इंटू 11, 11 टू जा 22 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका सी पार्ट हो गया। क्लियर है ना। चलिए सी पार्ट में जो आपका सेकंड वाला पोर्शन है वो क्या है, जी ऑफ जी। अब यहाँ वन निकालना, जी ऑफ जी। अब यहाँ पे क्या है कि पहला वाला भी केस फंक्शन जी है और दूसरा वाला फंक्शन भी जी है, दोनों फंक्शन आपके जी है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें क्या करना है, वही केस, बाहर वाला बाहर, अंदर वाला अंदर। ठीक है, भले ही दोनों समान है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। अंदर वाला मतलब अंदर वाला अंदर चला जाएगा, बाहर वाला बाहर रहेगा। चलिए अब कैसे करेंगे, जी, अब मैं यहाँ पे जी वन की वैल्यू निकालूंगा। तो जी एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो मैं अगर जी वन फाइंड आउट करूंगा तो एक्स की प्लेस पर वन डालूंगा। जी वन निकालूंगा तो एक्स की प्लेस पर वन डालूंगा, तो वन का स्क्वायर 1 और 2 3 हो गया। तो इसका जो वैल्यू है वो 3 आया। अब ये बन गया जी थ्री। अब मैं इसी की सहायता से जी थ्री फाइंड आउट करूंगा। जी थ्री कैसे फाइंड आउट करूंगा, एक्स की प्लेस पर मैं 3 डालूंगा। एक्स की प्लेस पर क्या डालूंगा, 3 डालूंगा। तो जब एक्स की प्लेस पर 3 डालूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 9 और 2 कितना हो गया, 11। ठीक है, तो ये जी ऑफ जी वन आ गया। ठीक है, इसका डी पार्ट और रह गया है। चलो जब इतना किया तो ये भी कर दे रहे, एफ ऑफ एफ टू निकालना है। यहाँ भी दोनों फंक्शन समान है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वाला बाहर पड़ा रहेगा, अंदर वाला अंदर जाएगा। क्लियर है ना। चलिए एफ, अंदर क्या बना है, एफ टू। तो मुझे एफ टू चाहिए। एफ टू को एफ एक्स की सहायता से निकालेंगे। एफ एक्स में एक्स की प्लेस पर हम 2 डालेंगे। तो 2 टू जा 4 हो जाएगा, एफ फोर हो जाएगा। ठीक है, 2 टू जा 4। अब मैं एफ फोर निकालूंगा। तो एफ फोर को भी एफ की ही सहायता से निकालूंगा। एक्स की प्लेस पर क्या डाल के, 4 डाल के। तो 4 टू जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये इसका डी वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, तो कंपोजिशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी दो फंक्शन का हम लोग कंपोजिशन करते हैं, जब भी हम दो फंक्शन का कंपोजिशन करते हैं तो बाहर वाले फंक्शन को बाहर डालना है, अंदर वाले फंक्शन को अंदर ले जाना है। यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू डालेंगे। जी एक्स की वैल्यू डालने के बाद एफ समथिंग जो भी बनेगा, एफ दिस, एफ दिस मतलब जो भी यहाँ डालोगे उसको एफ एक्स की सहायता से फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स की प्लेस पर इसको रिप्लेस करके। तो ये पूरा फाइंड आउट हो जाता है। तो आई थिंक कंपोजिशन सिंपल है थोड़ा सा, अगर इसको थोड़ा एक दो सवालों की प्रैक्टिस की जाए मेरे साथ साथ तो आप लोग कर सकते हो। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो आप लोग। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये पुराने क्वेश्चन की यादों को, पुरानी एक्सरसाइज की यादों को थोड़ा सा ताजा करेगी। कैसे, जो वन 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 टू है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने पढ़ा था कैसे वन वन निकालते हैं, कैसे वन टू पता करते हैं, कैसे मेरी वन पता करते हैं, कैसे इनटू पता करते हैं। तो इसका ए पार्ट क्या है कि कोई फंक्शन है रियल से रियल में, कोई फंक्शन है रियल से रियल में, एक फंक्शन है और उन्होंने क्या बोला, फंक्शन क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो प्रूव करना है कि ये फंक्शन है, फंक्शन जो है वो वन वन है और वन टू है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम होता है कि मैं दो एलिमेंट लेता हूँ जो इसको पहले वाले सेट में बिलोंग कराते हैं, मतलब पहले वाले सेट से दो एलिमेंट को हम लेते हैं। उन दोनों एलिमेंट के लिए मैं फंक्शन को बराबर करता हूँ, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। ठीक है, एफ एक्स की सहायता से एफ एक्स वन निकालेंगे तो एक्स वन माइनस वन, एफ एक्स की सहायता से एफ एक्स टू निकालेंगे तो एक्स टू माइनस वन, वन से वन कैंसिल होगा तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाएगा। तो फंक्शन को बराबर करने पर जब एक्स की वैल्यू बराबर आ जाती है तो फंक्शन वन वन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकाल पता पता करेंगे क्या, वन टू।
ऑन टू को पता करने के लिए हम लोग फंक्शन की रेंज निकालते हैं। जो दूसरा वाला सेट होता है वो कोडोमेन होता है। ठीक है, तो कोडोमेन क्या आ गया आपका, रियल है। रेंज निकालने के लिए तरीका क्या होता है कि जो फंक्शन है उसकी प्लेस पर बाई लिखेंगे। बाई इक्वल टू एक्स के पदों में है, अगर मैं एक्स इक्वल टू बाई के पदों में लिखूंगा तो बाई प्लस वन बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो किसी भी फंक्शन में अलाउड एक्स की वैल्यू होती है, मतलब एक्सेप्टेड एक्स की वैल्यू होती है, जो एक्स की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है फंक्शन, वो आपका डोमेन होता है। और बाई की जिन वैल्यू को एक्सेप्ट करता है वो रेंज होता है। एक्सेप्ट इन द सेंस मतलब वो वैल्यू जिनके लिए फंक्शन आपका डिफाइन हो और रियल हो। तो यहाँ पे हम बाई की किसी भी वैल्यू को डालूंगा, कहीं पे नॉट डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि नॉट डिफाइन तभी होगा जैसे अपॉन में जीरो अगर आ जाए, है ना, लॉग के साथ निगेटिव आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे नॉट डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि बाई का अगर कोई भी रियल वैल्यू डालोगे और उसमें वन ऐड करोगे तो रियल ही आएगा। ठीक है। अच्छा, इमेजिनरी होगा नहीं, इमेजिनरी तभी होता है जब रूट में माइनस आएगा, तो यहाँ पे रूट भी नहीं लगाया कि इमेजिनरी होने का डर हो। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सारी की सारी बाई की वैल्यू अलाउ हो सकती है। जब बाई की सारी वैल्यू अलाउ हो सकती है, तो जो आपका रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि बाई बाई के सारे रियल नंबर यहाँ पे अलाउ हो रहे हैं। तो रेंज क्या होता है, बाई की अलाउ वैल्यू, बाई की वो वैल्यू जो फंक्शन अलाउ करता है, बाई की वो वैल्यू जो फंक्शन अलाउ करता है वो रेंज होता है। तो रेंज क्या है आपका, रियल है, कोडोमेन भी रियल है, दोनों बराबर है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया ए वाला पार्ट, जिसमें अपन ने वन वन को भी प्रूव किया और वन टू को भी प्रूव किया। अब मैं बी वाले पार्ट की बात करूंगा। बी वाले पार्ट में जी आपका रियल से रियल में एक संबंध है, और जी एक्स बराबर आपका है एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे पता करूंगा फंक्शन नॉट ऑन वन नॉट ऑन टू, ना तो वन वन है ना ही ऑन टू है। तो चलो चेक करते हैं, एक्स वन एक्स टू को पहले वाले सेट में बिलोंग करेंगे, उन दोनों एलिमेंट के लिए फंक्शन की वैल्यू को बराबर करेंगे। सॉरी, जी है फंक्शन, तो यहाँ पे जी कर दीजिए। यहाँ पे जी है तो फंक्शन को जी करिए, तो जी एक्स वन क्या बनेगा, एक्स वन का स्क्वायर, और जी एक्स टू क्या बनेगा, एक्स टू का स्क्वायर। ठीक है। तो दो वास्तविक संख्याओं के वर्ग बराबर है, दो वास्तविक संख्याओं के वर्ग कहते हैं बराबर है, तो वो दोनों संख्याएं बराबर होंगी, तो हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू फोर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पे मैंने वन डाला तो वन का स्क्वायर वन आएगा, यहाँ पे माइनस वन डाला उसका स्क्वायर भी वन आएगा। तो वन और माइनस वन दोनों का स्क्वायर तो सेम आ रहा है, लेकिन वो दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने तीन डाला, यहाँ माइनस तीन डाला, दोनों के स्क्वायर बराबर, लेकिन दोनों नंबर मतलब बराबर नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर दो वास्तविक संख्याओं के वर्ग बराबर है, तो जरूरी नहीं कि वो वास्तविक संख्या बराबर हो, जरूरी नहीं वो वास्तविक संख्याएं बराबर हो। दो वास्तविक संख्याओं के वर्ग यदि बराबर हैं, तो वो जरूरी नहीं कि वो दोनों वास्तविक संख्याएं ऐसी हो बराबर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट वन वन। ठीक है। अब मैं बात करूंगा वन टू की। तो वन टू की तरीका वही है, एफ एक्स इक्वल टू है, मतलब फंक्शन का नाम जी एक्स है तो जी एक्स बोल दिया, एक्स स्क्वायर। रेंज निकालूंगा, रेंज निकालने के लिए फंक्शन को क्या बोलोगे, बाई, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू रूट बाई, फंक्शन को बाई के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब देखेंगे बाई की कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे अलाउ हो सकती है। तो यहाँ पे देखा जाए कि बाई जो है वो रूट के अंदर है, तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो अलाउ होंगी नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन जो है वो आपका रियल होगा, कब होगा, अगर बाई की वैल्यू मोर देन जीरो या इक्वल जीरो लिया जाए, मतलब या तो यहाँ पे जीरो डाला जाए या पॉजिटिव डाला जाए, या तो जीरो डाला जाए या पॉजिटिव डाला जाए, तो बाई की वैल्यू अलाउ हो जाएगी। तो इसका जो रेंज है वो कैसा आया है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर यहाँ डालोगे तो इमेजिनरी बात आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेंज है वो जीरो से इन्फिनिटी है। जब रेंज जीरो से इन्फिनिटी है और दूसरा वाला जो सेट होता है वो कोडोमेन होता है, तो इसका जो कोडोमेन है वो आपका रियल है। तो देखा जाए ये दोनों नॉट इक्वल है, ये दोनों नॉट इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, दोनों बराबर होते हैं तो ऑन टू होता है, जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इनटू होता है, मतलब नॉट ऑन टू होता है। तो ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया, पहला वाला हो गया और दूसरा वाला हो गया। अब बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में अपन को जी ऑफ एफ
एफ ऑफ जी एक्स को नॉट इक्वल प्रूव करना है, तो इतना आप लोग कर लोगे कि पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका लेफ्ट हैंड निकालेंगे जी ऑफ एफ एक्स, फिर निकालेंगे एफ ऑफ जी एक्स, और दोनों की वैल्यू कैसी होगी, नॉट इक्वल होगी। तो आई होप आप इतना कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो आप लोग। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो आपका कह सकता हूँ रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे एक फंक्शन एफ है। एफ फंक्शन क्या बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ फंक्शन में वन का इमेज किसके साथ है, टू के साथ है, और थ्री का इमेज किसके साथ है, सिक्स के साथ है, और मैं बोल सकता हूँ कि फोर का इमेज किसके साथ है, फाइव के साथ है। ठीक है, या फिर मैं इसको मैपिंग से बोलूंगा। तो मान लो एफ फंक्शन इस टाइप से है कि वन थ्री फोर, वन थ्री फोर। तो जो वन का इमेज है वो टू के साथ है, थ्री का इमेज सिक्स के साथ है, और फोर का इमेज फाइव के साथ है। ठीक है, तो इस फंक्शन का नाम क्या रखा गया, एफ रखा गया। ठीक है, तो वही मैंने बोला कि वन की इमेज टू के साथ है, थ्री की इमेज सिक्स के साथ है, और फोर की इमेज फाइव के साथ है। तो दोनों तरीके से आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, जी ऑफ एफ का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि जो फंक्शन बाद में लिखा होता है वो पहले बना होता है, जो पहले लिखा होता है वो बाद में बना होता है। आपको पता है जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट आपका सी है। तो इस फंक्शन को क्या बोला, एफ, इसको क्या बोला, जी बोला हमने। तो ए से सी में जो फंक्शन बनाता है उसको क्या बोलते हैं, जी ऑफ एफ। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले मैंने किसको लिखा, एफ को लिखा, क्योंकि हमें जी ऑफ एफ बनाना है। तो एफ भले ही बाद में लिखा, लेकिन फंक्शन ये कैसे बना होगा, पहले बना होगा। अब मैं बात करूंगा जी की। तो जी में देखेंगे कि दो का पेयर किसके साथ बना है, तीन के साथ। दो का पेयर तीन के साथ, छह का पेयर किसके साथ बना, सात के साथ। छह का पेयर किसके साथ बना, सात के साथ, जी जी वाला संबंध है, फंक्शन है। और पांच का पेयर किसके साथ बना, आठ के साथ। ठीक है, तो ऐसे ही इसको अगर मैं इस मेथड से लिखूंगा तो जी में टू का पेयर किसके साथ बना, थ्री के साथ। जी में सिक्स का पेयर किसके साथ बना, सेवन के साथ। और जी में फाइव का पेयर किसके साथ बना, एट के साथ। ठीक है, अब मुझे जी ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब जी ऑफ एफ फाइंड आउट करना है। एक मिनट रुकना। हाँ देखो, अपन को क्या निकालना, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो अगर डायरेक्टली देखा जाए, इसको क्या बोलूंगा, जैसे एक सेट है, ये बी है और ये सी है, तो ए से बी में जो संबंध बनेगा उसे बोलेंगे जी ऑफ एफ। अब जी ऑफ एफ में देखो कैसे बना, वन का पेयर टू से, टू का थ्री से, तो वन किसके साथ जुड़ जाएगा, सीधा सीधा थ्री के साथ। ऐसे थ्री का सिक्स के साथ, सिक्स सेवन के साथ, तो थ्री किसके साथ जुड़ गया, कंपोजिशन के बाद सेवन के साथ। फोर जुड़ा फाइव से, फाइव जुड़ा एट से, तो फोर किसके साथ जुड़ जाएगा, आपका एट के साथ। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका जी ऑफ एफ है वो वन कॉमा थ्री है, थ्री कॉमा सेवन है, और क्या है, फोर कॉमा एट है, फोर कॉमा एट है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्टली मैपिंग से देखा जाए, अब इससे देखना है तो इससे कैसे देखेंगे, जैसे मान लो हम वन एलिमेंट के लिए देखेंगे, तो मैं क्या निकालूंगा, जी ऑफ एफ वन निकालूंगा। तो मैं बोलूंगा जी एफ वन। जब यहाँ एक्स होता है तो एक्स डालते हैं, और यहाँ पे पेयर वन का है तो वन का देगा, तो जी ऑफ एफ वन बोलेंगे। ठीक है, एफ वन की वैल्यू कितना है, एफ वन की वैल्यू कितनी है, टू है। तो ये जी टू बना, और जी टू की वैल्यू कितनी है, थ्री है। तो देखा जाए कि मैंने जब वन डाला तो जी ऑफ एफ कितना आया, थ्री आया। तो इसका एक पेयर बन गया वन कॉमा थ्री। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब मैं थ्री डालूंगा, जी ऑफ एफ में मैंने थ्री डाला, जी बाहर रहेगा, जी एफ थ्री बनेगा, और एफ थ्री कितना है, सिक्स है, तो जी सिक्स हो जाएगा। और जी सिक्स कितना है, सेवन है, तो ये सेवन हो जाएगा, मतलब थ्री डालने पर सेवन आया, तो एक पेयर हो गया थ्री कॉमा सेवन, थ्री कॉमा सेवन। अब ऐसे ही मैं यहाँ देखूंगा फोर के लिए, तो जी ऑफ एफ फोर की मैं बात करूंगा, तो जी बाहर रहेगा, ये एफ फोर हो जाएगा। और फोर का पेयर किससे बना, फाइव से बना, तो जी फाइव हो गया। और जी फाइव कितना आया, एट आया। इसका मतलब फोर का पेयर किसके साथ बना, एट के साथ। तो यही तीनों पेयर आएंगे, वन कॉमा थ्री आया, थ्री कॉमा सेवन आया, फोर कॉमा एट आया। बस इतना याद रखना कि जी ऑफ एफ था तो एफ को पहले लिखा, जी को बाद में लिखा। और या एफ ऑफ जी होता तो देखना है कि क्या है,
तो जी ऑफ एफ था इसलिए एफ पहले आया और जी बाद में आया। तो मैपिंग से भी आप लोग कर सकते हो और इस प्रकार से इसको बना के भी कर सकते हो, तो जैसे भी करना हो। तो मैंने एलिमेंट को एफ का क्यों उठाया, क्योंकि एफ पहले है, लिखा बाद में है, रिप्रेजेंटेशन में लिखा बाद में जाता है, एक्चुअल जो मैपिंग होती है उसमें पहले नंबर पे आता है बस। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर रोस्टर फॉर्म में कोई दो फंक्शन आ जाते हैं तो उनका हम लोग कंपोजिशन कर सकते हैं। चलिए पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, उसमें तीन फंक्शन का कंपोजिशन है, एच ऑफ एफ ऑफ जी पाई बाई फोर। एक्स की प्लेस पर यहाँ पे पाई बाई फोर दिया गया, मतलब जो एक्स है वो पाई बाई फोर पुट करना है। ठीक है, तो तीन फंक्शन का कंपोजिशन अपन ने नहीं पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है दो का। तो एक काम करेंगे, इस पूरे को मैं लिख दूंगा थोड़ी देर के लिए कैपिटल एफ। मैंने मान लिया कि ये वाला जो पार्ट है वो कैपिटल एफ है। ठीक है, मैंने मान लिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, एच ऑफ कैपिटल एफ पाई बाई फोर। ठीक है, तो अब तो दो ही फंक्शन हो गए। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, बाहर वाला बाहर रहेगा, अंदर हो जाएगा एफ पाई बाई फोर। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ और अंदर वाले पोर्शन को मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि अपन ने एफ पाई बाई फोर को अगर मैं देखूंगा तो एफ क्या है अपने पास, एफ ऑफ जी पाई बाई फोर। क्योंकि एफ तो मैंने माना था, तो एफ को मैं पुट करूंगा, मैं इसको अलग से फाइंड कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि मैंने क्या किया यहाँ पे, एफ को क्या लिखा, एफ ऑफ जी एक्स, मतलब क्या किया, एक बार फिर से समझेंगे, थोड़ा सा तीन बार कंपोजिशन है तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे। जैसे तीन फंक्शन का कंपोजिशन करना हो, तो जो दो एक साथ लिखे हो उनको किसी नए फंक्शन में कंसीडर कर लो। कंसीडर करने का मतलब है लेट कर लो। तो मैंने इसको लेट कर लिया है कैपिटल एफ। तो ये बन गया एच ऑफ कैपिटल एफ पाई बाई फोर। तो मैं इसको ब्रेक करूंगा, एच बाहर रहेगा, अंदर हो जाएगा कैपिटल एफ आई बाई फोर। अब कैपिटल एफ तो कोई फंक्शन है ही, तो मैं क्या करूंगा, इसको अलग से सॉल्व करूंगा। तो कैपिटल एफ पाई बाई फोर को लिखूंगा, कैपिटल एफ की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ जी पाई बाई फोर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एफ बाहर, जी पाई बाई फोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए, एफ तो बाहर है, जी पाई बाई फोर किससे निकालोगे, जी एक्स की सहायता से। तो एक्स का वैल्यू कितना डालोगे, पाई बाई फोर। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन पाई बाई फोर। टेन पाई बाई फोर आपको पता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा। एफ तो बाहर है और टेन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन। तो ये बन गया एफ वन। क्या बन गया, एफ वन। जब एफ वन बन गया तो एफ एक्स की वैल्यू है अपने पास एक्स स्क्वायर। तो एफ वन क्या बनेगा आपका, एफ वन बनेगा वन का स्क्वायर, मतलब कितना बना, वन बना। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एफ पाई बाई फोर है वो आपका वन आ गया। ठीक है, देन अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है एच ऑफ कैपिटल एफ पाई बाई फोर। तो मैं इसे लिखूंगा एफ कैपिटल एफ पाई बाई फोर, ऐसा लिखूंगा। ठीक है, मुझे यही तो फाइंड आउट करना है। अच्छा, कैप एच कैपिटल एफ पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी है, वन है। तो ये एच वन बन गया। तो इस पूरे का जो सोल्यूशन है वो क्या आया, एच वन आया। और एच एक्स है आपका लॉग एक्स, तो ये लॉग वन हो जाएगा। लॉग वन का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। इस प्रकार से फंक्शन का हम लोगों ने क्या किया, कंपोजिशन किया। तो आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन का कंपोजिशन हो गया। चलिए इसका बी पार्ट भी देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा टफ लगा होगा, क्योंकि अभी तक दो फंक्शन का कंपोजिशन पढ़ा है, तो तीन का एक और एग्जांपल देखो। एच ऑफ जी ऑफ एफ रूट पाई बाई कितना है, टू। चलिए अब देखो कैसे करेंगे, मैं एच को बाहर रखूंगा, इसको लिखूंगा जी ऑफ एफ रूट पाई बाई टू। क्लियर है ना, यहाँ पे क्लियर है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे क्या करूंगा कि मैंने क्या किया, जिस इस पूरे को कैपिटल एफ मान के जैसे सॉल्व किया ना अभी तक, तो वैसे ही मैंने मान लिया कि चलो एक मिनट और इसी की तरह कर लो। इसको मैंने क्या लेट कर लिया, कैपिटल एफ। इसको मैंने कैपिटल एफ लेट कर लिया। तो ये बन गया एच ऑफ कैपिटल एफ रूट पाई बाई टू। क्लियर है ना, तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो बाहर वाला बाहर, अंदर वाला अंदर, रूट पाई बाई टू। चलिए अब इसको अलग से सॉल्व करेंगे इसकी तरह। तो चूंकि एफ रूट पाई बाई टू, कैसे करोगे, एफ का वैल्यू रखेंगे, एफ कितना है अपने पास, एफ कितना है, जी ऑफ स्मॉल एफ रूट पाई बाई टू।
जी बाहर, एफ कितना है, √π/2। चलिए, अगर देखा जाए तो एफ एक्स की वैल्यू कितना है, x²। एफ √π/2 का वैल्यू चाहिए है, तो जी तो बाहर है, तो मैं एक्स की प्लेस पर क्या डालूंगा यहाँ पे, √π/2। तो एक्स की प्लेस पर √π/2 डालेंगे, स्क्वायर करने पर ये π/4 हो जाएगा, तो ये हो गया जी π/4। और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 10x, तो यहाँ पे हो जाएगा 10π/4, और 10π/4 की वैल्यू होती है 1। अच्छा, 10 मैं इसलिए कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि h, और इसका जो वैल्यू आया है अंदर वाले पोर्शन का, ये कितना आया आपका, 1 आया, तो ये h1 हो जाएगा। तो जब ये h1 हो जाएगा तो hx की वैल्यू log x है, तो h1 की वैल्यू हो जाएगी log 1, और log 1 का मान होता है 0। तो जब भी दो फंक्शन का कंपोजिशन करना, सॉरी दो से ज्यादा फंक्शन का कंपोजिशन करना, जैसे यहाँ पे 3 फंक्शन का कंपोजिशन करना था, तो जो इकट्ठा लिखा हो उसको नया फंक्शन में कंसीडर करके उसको अलग से फाइंड आउट कर लिया करो, उसको एक नया फंक्शन मान के उसको अलग से फाइंड आउट कर लिया करो, और जो वैल्यू फाइंड आउट करके निकल के आएगी उसको यहाँ पे डाल दिया करो, तो सोल्यूशन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 फंक्शन का भी हम लोग कंपोजिशन कर सकते हैं। तो जितना भी कंपोजिशन वाला पोर्शन है वो तो आपका हो गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 से इनवर्टेबल फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन का हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन से मैं अगले लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। पहले तो मैं आपको बताऊंगा इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने आपका पूरा कंपोजिशन बताया कि आपको दो फंक्शन का कंपोजिशन कैसे करना है। कंपोजिशन करने के बाद हो सकता है क्वेश्चन में 1 1 पूछ लिया जाए, 1 2 पूछ लिया जाए, तो ये पूरे पिछले टॉपिक का पार्ट था। तो ये आपको पता ही होगा कि 1 1 1 2 मैनी 1 इंटू कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिएगा।